वफाकी हुकूमत का बंद की जाने वाली IPPs को 72 अरब रुपए देने का फैसला, जबकि सनतकारों का भी बुखारी साहब मजीद IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने का जो है वो सामने आया है कि वो कह रहे हैं कि हम मुतालबा कर रहे हैं कि और भी IPPs को बंद होना चाहिए ताकि आसानी हो सके आगे। देखिए जी, IPPs को जो पेमेंटें हो रही थी उससे एक्सचेकर के ऊपर बहुत बोझ था और वो एक्सचेकर कोई भी चीज़ अपने पास से नहीं देता, वो सारा कुछ अवाम से का खून निचोड़ते हैं गले दबा दबा के जी। ठीक है, एक तो ये कि ये अच्छी इब्तिदा हुई एंड क्रेडिट गोज टू अगेन गौहर एजाज एंड जो नईमुर रहमान साहब हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के, जिन्होंने इस इशू को पकड़ा, जिन्होंने इस इशू को आगे बढ़ाया, जाके इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया, जिसके नतीजे में 5 IPPs जो हैं टू स्टार्ट विद, जिसको कहते हैं ना बर्फ पिघलना, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो वॉलंटियर किया उन्होंने, विच इज़ ए गुड थिंग। उस वॉलंटियर किए हुए का आपने तो आराम से कह दिया ना 72 अरब रुपए, थोड़ा सा उसका ब्रेकअप देते हैं। जनाब ज़ाहिर के मुताबिक सबसे ज़्यादा 36.5 अरब 50 करोड़ रुपए तो सिर्फ हबको को अदा किए जाएंगे। ठीक है जी, जबकि रविश पावर को 15.5 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। ये तो वो लमसम अमाउंट दे दिया ना, ये आप साल से मुसलसल दे रहे थे उनको। ठीक है जी, AIS लाल पीर को 12 अरब 80 करोड़ रुपए, एटलस पावर को 6 अरब रुपए और सबा पावर को 1 अरब रुपए दिए जाएंगे। एक तो ये कि इसके ऊपर एक जो कंसिस्टेंट प्रेशर पड़ता था आवाम के ऊपर, उसमें रिलीफ मिलेगा यकीनी तौर पे। और अगर बाकी के जो IPPs हैं, ख़ास तौर से हुकूमत जिसके अपने बेपनाह IPPs हैं, अब दूसरों से तवक्को कर रहे हैं, दूसरों को मिसाल बना रहे हैं, आप खुद भी तो मिसाल बने ना, तो अपनी भी IPPs को आप या बंद करें या उनको सिर्फ वो पेमेंट दें जितनी बिजली वो आपको बना के देते हैं। ये एक सेन मुतालबा है कि यू पे देम, नोबडी वांट इज अगेंस्ट पेइंग देम प्रोवाइडेड दे गिव यू द इलेक्ट्रिसिटी। वो बंद पड़े हुए हैं, वो कोई बिजली बना नहीं रहे हैं, आपको बिजली चाहिए नहीं है लेकिन आप पैसे दे रहे हैं उनको जी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसको अब लेके आगे चलने की बात है। जो मिनिस्टर की गुफ्तगू है उससे ये लगता है कि ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, हम और भी IPPs को परसुएड करेंगे कि वो इसी तरह के डील करके और लमसम पैसे लेके अवाम की जान छोड़ दें। ठीक है जी। दूसरी तरफ जनाब ये अपने मुतालबा किया जा रहा है IPPs के इशूज़ के ऊपर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रीजनल चेयरमैन ज़िक्की इजाज़ और SM तनवीर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2025 में हमारी मईशत की बेहतरी का साल है। बुलंद शरह सूद की वजह से 27 अरब डॉलर के बराबर रकूम बैंकों में पड़े हैं। शरह सूद कम होगी तो सरमायाकारी में इजाफा होगा। ये भी एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ थोड़ा सा इशारा है कि अगर थोड़ी सी शरह सूद और कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो और भी आएगी, जो कि हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि फ़ौरन और लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, यानी वो जो पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में लोगों का, वो सर्कुलेशन में आना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए किसी जगह। बुखारी साहब 102 IPPs हैं और अभी सिर्फ 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए गए हैं और जिसके लिए 72 अरब रुपए दिए जा रहे हैं उनको। अरे बाबा 72 अरब रुपए एक दफ़ा दे दिए ना, साल तो नहीं देने पड़ेंगे ना अब, वो बात तो बाकी की तो क्या मजीद जिस तरह से अभी आप बता भी रहे हैं कि कुछ आगे उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि हाँ और भी IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे, तो क्या हुकूमत के पास इतना एक प्रॉपर प्लान है, बैकअप है हुकूमत के पास कि वो इतना बजट दे सके और IPPs को उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर सके? कंसर्न उन्होंने 2-3 मरतबा इसकी वजाहत की है कि देखिए हम यूनिलैटरली बंद नहीं कर सकते इनको, इसलिए कि इंटरनेशनल उनकी आर्बिट्रेरी में वो जाएंगे तो हमें जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि हम उनको आहिस्ता आहिस्ता परसुएड करेंगे, कन्विंस करेंगे, उनको लाएंगे इस लाइन पर कि वो या तो ये एग्रीमेंट कर लें हमसे रिवाइज करके कि हम जितनी बिजली देंगे उतने आप हमें पैसे दे दीजिए, या फिर वो लमसम अमाउंट तय करेंगे हुकूमत के साथ मिलके ताकि उनसे हमारा छुटकारा हो सके। आइदर वे अगर ये चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी तो यकीनी तौर पर बिजली की कीमत जो है वो कम होगी। मैं मतलब कॉम्प्लीमेंट करता हूँ मिनिस्टर को जिसने ये कहा, और ये इसकी तस्दीक की है ज़की साहब ने भी और जो SM तनवीर साहब हैं कि अगर ये मामला आगे चलता है
तो बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए तक बिल्कुल। और कम हो सकती है। उनका ख्याल ये है कि बिजली सार्फिन जो है उनको 26 रुपए यूनिट मिलनी चाहिए। आपको पता ना इस वक्त कितने कितने की मिल रही है? 29 में बन रही है, कोई 64 में बेच रहा है, कोई 62 में बेच रहा है, कोई इस तरह के जो तमाम मसाइल हैं उनसे हमारी जान छूट सकती है। बिजली का रिलीफ अगर मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी आपकी सबसे ज़्यादा, और आवाम जो है जिनके बिलों ने उनकी ज़िंदगियां हराम की हुई हैं उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए इस अप्रोच में कि वो IPPs को कन्विंस करके इसका बोझ आवाम पर कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो एक आम आदमी को दें जिसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि मज़ीद IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं आगे जाकर, और जिससे सबसे ज़्यादा रिलीफ जो है वो ताजिरों को भी मिलेगा, सनतकारों को भी मिलेगा, क्योंकि बिजली के बिलों में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।